दोस्तों कल मैं एपिसोड का एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन की तैयारी कर रहा था। इसका नाम है बेन 10 एलियन स्वॉर्म और इसी के बेस पे वो एपिसोड बनाया गया। अगर मैं इससे पहले एक्सप्लेन नहीं करता तो उस एपिसोड में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको समझ में नहीं आती और एपिसोड एक्सप्लेन करने के साथ मैं छोटी छोटी डिटेल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया ताकि आप इसे देखकर उस एपिसोड को अच्छे से समझ सकें। और अब दोस्तों आपको ज़्यादा ना पकाते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत केविन की कार के साथ वेलवुड में जाने से होती है। यहाँ पर केविन एक बंद फैक्ट्री में पहुंचता है जहाँ पर उसका दोस्त अपने दोस्त को बुलाता है। यहाँ पर वो केविन को बताता है कि हमारे पास एक हाईटेक एलियन टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर वो उसे चिप्स दिखाते हैं। यहाँ पर केविन बोलता है ये करते क्या पहले ये तो बताओ, जिस पर वो बोलते हैं तुम्हें लेना है या नहीं, जिस पर केविन बोलता है रुको रुको मेरे पार्टनर्स को भी तो आने दो। और तभी वहाँ पर ग्वेन और बैन आते हैं। बैन यहाँ पर बोलता है हम साथ में मिलकर काम करते हैं लेकिन जिस तरीके से तुम सोच रहे हो उस तरीके से बिल्कुल नहीं। यहाँ पर केविन बताता है ये 9th लेवल की एलियन टेक्नोलॉजी लगती है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ पर बैन का ओमेटिक्स अजीब बिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पर पास में खड़ी लड़की बोलती है हाय प्लम्बर्स किड्स तुम कैसे हो बैन, जिस पर बैन बोलता है एलिना, जिस पर केविन कहता है अब ये मैडम कौन है। ग्वेन बताती है ये हमारी ही तरह एक प्लम्बर किड है और ग्रैंडपा मैक्स के स्टूडेंट विक्टर वैलिडस की बेटी है जो बहुत ही स्मार्ट थे लेकिन 3 साल पहले इनकी फैमिली अचानक से गायब हो गई थी। बैन बोलता है पिछले 3 सालों में तुम कहाँ थे और अब अचानक से क्या करने के लिए आई हो, जिस पर वो बताती है कि मेरे फादर विक्टर वैलिडस अचानक से गायब होगा और जिसके पीछे इन्हीं चिप्स का है। बस तुम्हारी मदद चाहती है और सबसे आसान रास्ता तुमसे मिलने का मुझे यही लगा। लेकिन तभी वो चिप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। केविन बोलता है ये सब क्या है, जिस पर एलिना बोलती है मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। पर तभी वो सभी चिप्स उस कंटेनर को तोड़कर बाहर आ जाती हैं और वो चिप्स सभी पर रैंडमली हमला करने लगती है। तभी बैन का ओमनिट्रिक्स फिर से अजीब बिहेव करने लगता है। तभी पूरी चिप्स एक ड्रिल बनाकर उनकी तरफ पड़ती है पर ग्वेन सभी को बचा लेती है। ग्वेन अपने मैने का हमला करते हुए बोलती है बैन लड़ने के मूड में हो भी कि नहीं। बैन बोलता है मुझे लगता है कि ओमनिट्रिक्स को कुछ मिला है इसीलिए वो अजीब बिहेव कर रहा है, जिस पर केविन बोलता है जैसे कि हमारे पास बहुत टाइम है बैन, पर हमारे पास नहीं है और वो बेचने वाला धीरे से निकल जाता है। बैन यहाँ पर बोलता है ये किसी तरीके से एलियन नैनो टेक्नोलॉजी लगती है, किसी का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। बैन देखता है कि छत पर से एक बंदा उन चिप्स को कंट्रोल कर रहा होता है। बैन बोलता है इसका दिमाग तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ और बैन यहाँ पर स्पीक चिल बनकर उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है। बैन बोलता है ग्वेन मुझे कवर दो। यहाँ पर ग्वेन जब अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो बात नहीं बनती, तो बैन यहाँ पर उसे जमाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिन में सभी चिप्स को जमा देता है लेकिन फिर भी वो चिप्स तोड़कर बाहर आ जाती है। बैन बोलता है बहुत हो गया मजाक और उस बंदे से लड़ने जाता है पर यहाँ पर वो चिप्स से हमला करता है जिससे बैन खुद को बचाते हुए उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर वो ग्वेन पे हमला करता है जिससे बैन का ध्यान भटक जाता है। यहाँ पर बैन ग्वेन के पास जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो ग्वेन। इसी बीच वो इंसान भाग जाता है और साथ में एलिना भी। यहाँ पर केविन कहता है तुमने फिर से अपनी गर्लफ्रेंड खो दी बैन। बैन बोलता अगर इन चिप्स के बारे में कोई बता सकता है तो वह ग्रैंडपा मैक्स और बैन सीधा ग्रैंडपा के सीक्रेट प्लम्बर बेस पर पहुंच जाता है जिसके पीछे एलिना भी होती है। पर प्लम्बर बेस पे ग्रैंडपा नहीं होते इसीलिए बैन खुद से उस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाने लगता है। ग्वेन बताती है सिलिकॉन बेस होने के बावजूद भी इनमें जान है। केविन बोलता है फिर इसके एनर्जी सोर्स का पता लगा। यहाँ पर ग्वेन की पावर से भी कुछ पता नहीं चलता। ग्वेन बोलती है हमें ग्रैंडपा का वेट करना चाहिए। तभी ग्रैंडपा वहाँ पे आता है और पूछते हैं किस लिए वेट हो रहा है मेरा यहाँ पर, ऐसा कौन सा केस है जो यंग प्लम्बर्स सॉल्व नहीं कर पा रहे। तभी उनकी नजर उसी चिप्स पे पड़ती है। ग्रैंडपा बोलते हैं इन चिप्स को तो मैंने कहीं तो देखा है, जिस पर तभी कंप्यूटर में वार्निंग आने लगती है कि सिक्योरिटी तोड़ी गई। यहाँ पर जब वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है एलिना ने सिक्योरिटी तोड़ी। ग्रैंडपा एलिना को देखते ही पहचान लेते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। बताते हैं कि उन अजीबोगरीब चिप्स की डील एलिना ही फिक्स करवाई होती है। ग्रैंडपा कहता है जल्दी से इसे बाहर निकालो, जिस पर एलिना बोलती है मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरे पिताजी खतरे में और मुझे पूरा यकीन है उनके गायब होने के पीछे इन्हीं चिप्स का हाथ है, प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर बैन बोलता है हमें एक बार इसकी बात सुन लेनी चाहिए। ग्रैंडपा कहता है बिल्कुल। बैन बोलता है एक बार इसकी हालत तो देखो, जिस पर ग्रैंडपा बोलता है केविन इसे जल्दी से यहाँ से निकालो। लेकर जाने के बाद ग्वेन पूछती है अच्छा कोई मुझे बताएगा यहाँ पर चल क्या रहा है। ग्रैंडपा विक्टर वैलिडस की फाइल निकालता है और बोलते है ये मेरा सबसे स्मार्ट स्टूडेंट हुआ करता था लेकिन वो एक चोर था जिसने एलियन टेक्नोलॉजी अपने फायदे के लिए चुरानी चाहे, जिस पर सभी प्लम्बर्स रिकॉर्ड को हमने मिटाकर उनकी फैमिली को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जिस पर बैन बोलता है ये तो गलत बात है, कम से कम हमें उसकी बात सुननी चाहिए, क्या पता सच में उसके फादर खतरे में और मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने। ये कहकर बैन वहां से निकल जाता है, सीधा एलिना के पास पहुंचता है और एलिना से बोलता है अगर तुम्हारे पिता सच में खतरे में तो हम उन्हें बचा लेंगे। एलिना बोलती है बाकी सब कहाँ है, जिस पर बैन बोलता है क्या मैं काफी नहीं हूँ, जिस पर एलिना बोलती है हाँ काफी। और उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। इसके बाद हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जिसने बैन की टीम पर हमला किया होता है। यहाँ पर खुद में बात करते हुए जब जा रहा था तो कुछ गुंडों से रोक कर बोलते तुम्हारे पास जो है सब हमें दे दो, जिस पर वो बोलता है अच्छा ये लो। जिसके बाद वो चिप्स उन दोनों पर कंट्रोल कर लेते हैं और वो दोनों भी उसके पीछे चलने लगते हैं। वो अजीब सा इंसान उन्हें एक वेयर हाउस में ले जाता है जहाँ पर उसके जैसे कई लोग
शिपिट की वैन में कई सारे बॉक्सेस रख रहे थे, जिसके बाद हमें बेन और एलिना को दिखाया जाता है। एलिना बताते हैं यहाँ पर मेरे फादर दिन रात काम किया करते थे। तभी बेन को एक नोट मिलता है। यहाँ पर बेन को पता चलता है वो सिर्फ उन चिप्स पर स्टडी नहीं कर रहे थे बल्कि उन्हें अपग्रेड भी कर रहे थे। एलिना बोलती है बेन मैंने कंटेनर और वो चिप्स यहीं से लिए थे पर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेन बोलता है क्योंकि वो लोग अब यहाँ से वो चीज ले जा चुके हैं। तभी वहाँ पर कई सारे लोग आते हैं। वो सभी बेन से इकट्ठा पूछते हैं तुम्हें कोई मदद चाहिए तो हम कर सकते हैं, जिस पर बेन कहता है नहीं हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम बस निकल ही रहे थे। एलिना बोलती है ये देखो इनको, और एक के अंदर तो वो चिप चल भी रही होती है। बेन बोलता है ये सब उस चिप के कंट्रोल में है। बेन बोलता है अब तो ओमनिट्रिक्स का मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन ओमनिट्रिक्स अभी भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उन्हें हाथापाई करके ही वहाँ से भागना पड़ता है। बाहर निकलने पर बेन और एलिना यहाँ पूरी तरीके से घिस जाते हैं, इसीलिए बेन अपनी पावर को रीबूस्ट करके उनकी तरफ कर देता है, जिससे एक जोर की शॉक वेव पैदा होती है। और बेन और एलिना जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी एलिना को एक बंदा गिरा देता है। बेन यहाँ पर तुरंत आकर उसे उठाता है और धीरे से वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए बेन को थैंक यू बोलते हैं, जिस पर बेन बोलता है कोई बात नहीं, पहले तुम ये बताओ कि तुम तो कहे थे तुम्हारे फादर कई हफ्तों से गायब है, लेकिन इसमें तो आज की डेट लिखी हुई है। एलिना बोलती है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन हमें जानना होगा। और वो लोग शिपमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर के लिए निकल जाते हैं। हमें डॉक्टर विक्टर वेलिडस की वीडियो दिखाई जाती है, जिसे केविन और ग्वेन देख रहे होते हैं। यहाँ पर विक्टर वेलिडस ग्रैंडपा को बता रहा होता है कि ये चिप्स कभी भी एक्टिवेट होकर हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, जिस पे ग्रैंडपा बोलते हैं तुम बस एक चोर हो जिसने मेरा भरोसा तोड़ा। इसके बाद ग्वेन को दिखाया जाता है। ग्वेन बोलती है केविन तुम क्या पता लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा एक्टिव इस समय वो चिप्स कहाँ पर है? ग्वेन तुम मांगो और मैं ना दे सकूँ तो मुझ पे धिक्कार है। और ये क्या केविन तुरंत उस जगह का पता लगा लेता है। ग्वेन बोलती है शिपिट का डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर। केविन बोलता है बस 5 मिनट की दूरी पर, और दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। केविन यहाँ पर दरवाजा तोड़ देता है। ग्वेन बोलते दरवाजा तोड़ना जरूरी था। ग्वेन जब वहाँ पर चेक करते हैं तो उसे पता चलता है वो लोग आकर जा चुके हैं। ग्वेन बोलते फिर भी कोई बात नहीं, रिकॉर्ड रूम से कुछ कुछ तो पता चल जाएगा। यहाँ पर उन्हें पता चलता है यहाँ से कई सारे कंटेनमेंट शिप पूरी दुनिया में भेजे गए हैं। यहाँ पर तभी एक एम्प्लॉय आता है जो बहुत ही अजीब बिहेव करता है। ग्वेन उससे वो फाइल मांगते हैं, जिस पर वो बोलता है तुम्हें क्वीन की बातें माननी चाहिए और हमारे साथ मिल जाए, जिस पर केविन बोलता है मैंने तो अपने बाप की बात नहीं मानी, तेरी बात कैसे मानूंगा। और ये क्या उसे एक जोरदार मुक्का सूद देता है। जिसके बाद ग्वेन और केविन जब निकले होते हैं तभी वो देखता है कि पीछे से वो बंदा कुछ अजीब हरकतें कर रहा है और सामने कई सारे चिप्स उड़ते हुए आते हैं। यहाँ पर वो लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वो चिप्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। केविन वहां से तेजी से कार निकालता है, लेकिन वो चिप्स मल्टीप्लाई होकर अभी भी केविन का पीछा कर रही होती है। यहाँ पर केविन कुछ चिप्स को तो निपटा देता है, इसके बावजूद भी कई चिप्स केविन का पीछा कर रही होती है, लेकिन ये चिप्स खत्म होने का नाम ही नहीं रही होती है। यहाँ पर वो अपने आप को हर बार अपग्रेड करके केविन को हैरान कर रही होती है। तो केविन वहां से अपनी फुल स्पीड में निकलने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन कहता है कि यहाँ से शिपिट का डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए एलिना पर। एलिना को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर बेन बोलता है ये किसी और की नहीं केविन की कार है, चलो हम भी देखते हैं वो कहाँ जा रहा है। इसके बाद फिर से हमें केविन को दिखाया जाता है और चिप्स अभी भी केविन का पीछा कर रहे थे, लेकिन अब केविन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके वजह से कार पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। फॉर्चुनेटली केविन और ग्वेन पूरी तरीके से ठीक होते हैं। वो दोनों जब बाहर आते हैं तो केविन कहता है जिसने भी मेरी कार के हाथ किए उससे मैं पैसे वसूल करूंगा। कम से कम उन जिद्दी चिप्स से पीछा तो छुड़ा, जिस पर केविन कहता है ग्वेन जरा उधर तो देखो, और चिप्स फिर से ग्वेन और केविन की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ग्वेन अपनी मैनर पावर से जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो बात नहीं बनती। केविन बोलता है ठीक है इनका दिमाग मुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है। बैन बोलता है एलिना बाइक को संभालो, और बैन तुरंत यूमंगसौर बनकर उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है। इसके बाद पहले बैन उसे हाथों से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बैन जितनी बार उसे तोड़ता वो अपग्रेड होकर एक अलग ही पैटर्न बनाकर बैन से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। बैन अभी लड़ रहा होता है तभी उसे चारों तरफ से वो चिप्स घेर लेते हैं, लेकिन बैन उस डूम को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। पर वो चिप्स एक बार फिर से असेंबल होकर बैन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। बैन यहाँ पर केविन की कार दे मारता है। इसके बाद वो चिप्स असेंबल नहीं होती और बैन वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। एलिना पूछती है बैन तुम ठीक तो? जिस पर बैन कहता है बिल्कुल ठीक हो, जिस पर केविन कहता है पर मैं ठीक नहीं हूँ बैन, तुमने मेरी कार की चीथड़ उड़ा दी है। एलिना बोलती है फैमिली झगड़ा बाद में करना, पहले हम उस चिप्स के बारे में पता करें। बैन कहती है सही बोल। इसके बाद सभी लैब पे पहुंचते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं कि ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में हमला हो रहा है। यहाँ पर ग्रैंडपा बैन बताता है ग्रैंडपा सच में वो चिप्स एक्टिवेट हो चुके हैं और उन्होंने हम पर हमला भी किया है। ग्रैंडपा जब उन चिप्स की जांच करते हैं तो वो कहते हैं ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, और बात करते हो वो एक चिप को गलती से खुला छोड़ देते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा को एलिना बताती है कि जब हम लोग उनसे लड़ रहे थे तो वो अपनी किसी क्वीन के बारे में बात कर रहे थे। केविन बोलता है अगर हम उसकी क्वीन को ही मार दे तो हो सकता है ये सारी चिप फिर से ऑफ हो जाए, जिस पर एलिना बोलते हैं कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे, जिस पर बैन बोलता है उसे ढूंढना तो हो गई। ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है बच्चों तुम उस रानी को ढूंढो और मैं जाके इन चिप्स की स्टडी करता हूँ। सभी जोरों शोरों से अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ ग्रैंडपा जब जा रहे थे तो एक चिप उन पर चढ़ जाती है। रानी को ढूंढते ढूंढते पहले केविन फिर ग्वेन सो जाते हैं। यहाँ पर एलिना और बैन जब बात कर रहे होते तो बैन को बीच में आता था कि ग्रैंडपा कब के गए पड़े और अब तक वो वापस नहीं आए। बैन जब ग्रैंडपा को ढूंढने जाता तो ग्रैंडपा बड़बड़ाते हुए आते हैं और मॉनिटर बैन के सर पे मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर केविन उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। केविन बोलते हैं क्या? ग्रैंडपा ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। यहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं क्वीन तुम
सबको देख रही है, खासकर मेरे बच्चे बैन तुम्हें। हम कुछ ही दिनों में यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे और पृथ्वी हमारी। और ये कहने के बाद ग्रैंडपा एक बटन दबाते हैं जिससे धुआं चारों तरफ फैल जाता है और ग्रैंडपा धीरे से वहां से खसक लेते हैं। बैन बोलता है अब उस क्वीन को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। यहाँ पर बैन बोलता है कि तुम सबसे पहले उस जगह पर चेक करो जहाँ पर शिपइट का मेन डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है, वो एक जंगल में होता है। बैन कहता है यही सबसे अच्छी जगह क्वीन को छिपने के लिए। बैन बोलती है वो तो ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? केविन की कार तो टूट चुके हैं। जिस पर केविन हंसते हुए कहता है ये मैंने बैन के बर्थडे के लिए बनवाई थी, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा कि बैन को देनी है कि नहीं। जिस पर बैन कहता है मुझे इसकी एक टेस्ट ड्राइव चाहिए। तो चले बैरोनॉक और वो लोग पलक झपकते बैरोनॉक पहुंच जाते हैं। वहां पर जब फैक्ट्री के अंदर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत ही बड़े स्केल पर उन चिप्स को बाकी देशों में ले जाया जा रहा है और खुद ग्रैंडपा उन चिप की निगरानी करते हैं। जब ये लोग छुप कर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है विक्टर वैलिडस के अंदर ही क्वीन चिप है और सभी चिप्स को प्रोड्यूस करे। जिस पर केविन भड़क जाता है और बोलता है ये एलिना हमें यहाँ मरवाने के लिए लाई है। बैन कहता है कि मुझे इस पर भरोसा है तो तुम लोग भी भरोसा करो। जिस पर केविन कहता है मुझे भरोसा नहीं है इस पर। बैन बोलता है अगर मैं एलियन एक्स बन जाऊं तो शायद बात बन सकती है। जिस पर केविन साफ मना करता है। यहाँ पर ग्वेन उसे समझाती है अगर एलियन एक्स को उन चिप्स ने कंट्रोल कर लिया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ रहे हो बैन? तभी एलिना पर एक इंसान हमला करता है पर एलिना उसे निपटा देती है। बैन बोलता है कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही होगा। यहाँ पर बैन एक नया एलियन ट्राई करता है जो वही चिप्स के डीएनए से ओमनिट्रिक्स ने नया एलियन बनाया होता और ये नैनोमैक पहली बार शो होता है बैन 10 में। बैन यहाँ सीधा उस एलियन नैनो क्वीन से मिलने के लिए विक्टर वैलिडस की नाक से होता हुआ क्वीन के पास पहुंच जाता है। क्वीन यहाँ पर बैन को ऑफर देती है बैन तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। पर बैन ठहरा सारी बालक वो मना कर देता तो क्वीन उसे काबू करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो अपनी पावर से और एलिना अपनी स्किल से उन नैनो चिप कंट्रोल व्यक्तियों से लड़ने की कोशिश करती है और केविन अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक साथ कईयों को निपटा देता है। जिसके बाद हमें फिर से बैन को दिखाया जाता है। बैन यहाँ पर खुद को संभालता हुआ नैनो क्वीन पर हमला करना शुरू करता है। नैनो बैन के लिए एलियन नया होता है इसीलिए बैन सिर्फ लगातार पीटे जा रहा था। जिसके बाद हमें बैन को टीम को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से घिर चुकी होती है। बैन यहाँ पर क्वीन की पावर को अडेप्ट करके उसी पर हमला करता है जिससे क्वीन खत्म हो जाती है। क्वीन के खत्म होते ही सारी चिप्स ऊपर की तरफ इकट्ठा होते हैं, एक ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाती है। क्वीन के खत्म होते ही विक्टर वैलिडस भी ठीक हो जाता है और बैन भी सही समय पर बाहर आ जाता है। एलन अपने फादर के पास जाती है और उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो बैन से मिलती है। बैन के पास ग्रैंडपा आता है और बोलते हैं अब तुम हमारी टीम के लीडर बनने लायक हो बेटे, और इसके साथ ही अब मेरी रिटायरमेंट का भी टाइम आ चुका है। जिस पर बैन बोलता है अभी हम आपको इतनी जल्दी रिटायर नहीं करने वाला। जिस पर ग्रैंडपा कहता है ठीक है पर हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? जिस पर केविन अपनी कार की चाबी मांगता है तो बैन बोलता है कौन सी कार? वो कार मेरी है और भूल गया तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। सो मैंने तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वो सभी वेलवुड की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों कई बार लोग एक्सप्लेनेशन देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो गलत बात है ना, हम इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। यार ऐसा तो मत क्या करो, कम से कम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही लिया करो। अगर अच्छा नहीं लगता तो भी बताएं और वीडियो में खामियां हो गलतियां हो तो आप उसके बारे में बताएं ताकि हम लोग उसे सुधार सके और अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आए। सो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।